नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संपत्ति के जब अधिकार की बात आती है, तो अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता है कि पिता की संपत्ति पर अधिकार किनका है, वो तो हमें पता होता है। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो माँ हैं, उनकी संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके परिवार में उसके पिता हैं, तो उनकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? बेटों का होगा या उनके और किसी परिवार के सदस्य का होगा? इस पर बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन जो माता जी होती हैं, माँ की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार है, किसका अधिकार होगा? यह सवाल मुझसे अक्सर मेरे जितने भी व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ही बना दिया जाए और इसमें सभी जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का इस एक वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। मैं समय-समय पर इस तरह की जानकारी को लेकर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि जब कभी मैं इस तरह के वीडियोस यूट्यूब चैनल लॉकुल पर अपलोड करूँगा, तो जब आप सब्सक्राइब करे रहिएगा, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए मैं आपसे ना कोई फ़ीस ले रहा हूँ, ना कोई चार्जेज़ ले रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आम जन में कानून को लेकर जागरूकता हो, खासकर जो संपत्ति विवाद है, उसको लेकर। चलिए, तो सवाल यही है कि माता जी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी संपत्ति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस पर किसका अधिकार है ना? तो उसी का आज जवाब मैं देने वाला हूं। देखिए, माता जी की जो संपत्ति है ना, किसका अधिकार होगा? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इनके जो पति हैं, ठीक है, पति का होगा, यानी जो हस्बैंड है, यानी जो महिला है, शादीशुदा है, तो इनके पति का होगा। पति के बाद इनके बच्चों का होगा। ठीक है, पति का होगा, बच्चों का। अगर पति नहीं है, तो पति के बाद इनके बच्चे हैं, तो बच्चों का होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई महिला है, ये तो मान लीजिए शादी हो गई तब, लेकिन अगर कोई महिला है, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम में मैं इधर महिला भी लिख देता हूँ। महिला से क्या हो जाए कि कोई अनमैरिड अगर वुमेन है, कोई शादीशुदा अगर महिला नहीं है, तब वैसी स्थिति में किसका होगा, उनकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? तो देखिए, अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर कोई महिला है और उनको संपत्ति मिला हुआ है, ठीक है, या उनके नाम से कोई संपत्ति है, उन्होंने संपत्ति खरीदी है या उनको कहीं से गिफ्ट मिला है या उनको विरासत में मिला है और उनकी शादी नहीं हुई है, तब वो संपत्ति किसकी होगी? तब जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है, उस परिवार के सदस्यों को अधिकार होगा, यानी कि उनके जो पिता हैं, ठीक है, उनके पिता को होगा। नहीं तो जो उनके आपके जो उनके जो भाई बहन हैं, भाई बहन उनको होगा। अगर भाई बहन भी नहीं है, मान लीजिए जीवित नहीं है, तो उनके बच्चों को होगा। ठीक है ना? तो मतलब उनके इन महिला की जो भतीजी है या उनके भतीजा है, ठीक है, उनको मिलेगा। तो
बड़ा ही सरल सा कानून है। हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सब कुछ इस कानून के तहत दिया हुआ है। पहला हो गया पति, उसके बाद हो गए बच्चे। महिला अगर शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड है तो पति को मिलेगा उनके संपत्ति पर अधिकार। बच्चे हैं तो बच्चों को भी मिलेगा। अगर शादीशुदा नहीं है तब किसको मिलेगा? तो पिता को मिलेगा, ठीक है। साथ में भाई बहन को मिलेगा। अगर पिता जीवित नहीं है तो फिर सारी संपत्ति भाई बहन को मिलेगा उस महिला के। भाई बहन भी नहीं है तो भाई बहन के बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही स्पष्ट कानून है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है यह बताया है मैंने आपको। अगर मान लीजिए कि महिला जीवित है तो उसके जीवन काल में उनकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। और अगर उन्होंने कोई विल वसीयत बना दी है या किसी को गिफ्ट कर दिया है तो उस व्यक्ति की वो संपत्ति हो जाएगी। लेकिन वैसी स्थिति में अगर उन्हें कोई विल वसीयत या अपने जीवन काल में किसी के नाम से उन्होंने संपत्ति नहीं लिखी है, ऐसे ही बिना संपत्ति लिखे हुए वो दुनिया से चली जाती है, तब वैसी स्थिति में उनके पति, उनके बच्चों, या फिर अगर उनकी शादीशुदा वो नहीं है, शादी नहीं हुई है उनकी, तो उनके पिता, निश्चित तौर पर जब शादी नहीं हुई तो उनके ना पति है ना बच्चे हैं, जिसको उन्होंने गोद लिया है तब उसका अधिकार हो जाएगा। मान लीजिए शादीशुदा नहीं, बहुत लोग अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, चाइल्ड को, तो उस बच्चे का होगा। नहीं तो फिर पिता का अधिकार होगा, ठीक है। उसके बाद भाई बहन का अधिकार होगा। यह कानून यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो तो सवाल मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।